हाय एवरीवन, नमस्कार। प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में मैं गौरव तवलकर आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद 1 डेढ़ महीने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मैं इसी वीडियो के लिए वेट कर रहा था कि जब बजट आएगा तो ये बजट की स्पेशल स्ट्रैटेजी का ये वीडियो होगा। और मैं आज आप सभी को मेरी पर्सनल जो बजट की स्ट्रैटेजी है वो दिखाऊंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप चाहे तो इसे मंडे को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, मंडे को इसे डिप्लॉय कर सकते हो। 4 दिन की सिर्फ स्ट्रैटेजी होगी और थर्सडे को स्क्वायर ऑफ करनी है, या अपने आप वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक सैम्पल स्ट्रैटेजी बनाई है और उसके बाद मैं अपने रियल ट्रेड्स जो कि ये पोजीशंस है, मैं वो पोजीशंस भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आज की शुरुआत ही होती है, तो अगर हम 1 मिनट का भी चार्ट देखें तो 1 मिनट के चार्ट में भी पहले कैंडल से ही मार्केट का नीचे गिरना शुरू हुआ था। ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन काफ़ी दिनों से बना के रखी थी, और एक्सपेक्टेशन ये था कि इसके ऊपर जाके एक ब्रेकआउट होगा, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हुआ और एक बड़ा वाला फॉल आ गया। और आज का बहुत सारे रीज़न से आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे भी काफ़ी बिकवाली रही, उसके वजह से भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे था। तो और ये होगा ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर ये इसका कोई मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन बजट वाला वीक है तो वॉलेटिलिटी होगी, ये मुझे एक्सपेक्टेड था। तो मैंने थर्सडे को बजट के लिए एक सैम्पल स्ट्रैटेजी बनाई थी। वो मैं आपको सबसे पहले सैम्पल बजट वाली जो स्ट्रैटेजी है ये बताऊंगा। ये हमने डिप्लॉय नहीं की, इसके ऊपर वाली जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट की हुई है मेरी खुद के पोर्टफोलियो में। तो चलिए, बजट स्ट्रैटेजी ये कुछ डिफ़िकल्ट स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड का कॉम्बिनेशन है। यानी कि हम बुल का कॉल स्प्रेड और बेरिश पुट स्प्रेड, ये दोनों को इकट्ठा एक साथ डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसके बाद हमारा जो लॉस है वो एक मिनिमम लॉस रहेगा, और इधर साइड मार्केट चाहे ऊपर जाता या नीचे जाता हमें प्रॉफिट हो जाता। तो शुरू करते हैं। ये सैम्पल वाले स्ट्रैटेजी में हमने 17,600 का पुट बाय किया था, क्योंकि ये मैंने थर्सडे को सैम्पल वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी कि लगभग इसी हिसाब से मैं काम करूंगा फ्राइडे को। तो थर्सडे को मैंने जब स्ट्रैटेजी बनाई तो सैम्पल में मैंने लिया था कि मार्केट 17,900 पे क्लोजिंग था थर्सडे का। तो सपोज हमने 300 पॉइंट नीचे का पुट बाय किया, विच इज 17,600, एंड 17,400 का, यानी उससे 200 पॉइंट्स दूर का पुट सेल किया। दो दो लॉट में मैंने डिप्लॉय किया था, क्योंकि मैं 2 लॉट से ही काम करना चाहता था। और उसके बाद वैसे ही 18,300 का कॉल बाय किया एंड 18,500 का कॉल सेल किया। तो ये हमारा बुल कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड हमने एक साथ ये किया, डिप्लॉय किया। उसके बाद हमारा मैक्स प्रॉफिट जो था, अगर मार्केट 17,350 के नीचे क्लोज करता है तो 14,800 था, और वैसे ही अगर मार्केट 18,500 के ऊपर क्लोज करता था, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो हमारा मैक्स प्रॉफिट 14,890 फिर से। और अगर ये दो हमारे ब्रेक इवेंट्स के बीच में मार्केट क्लोज करता था, यानी ये और ये एरिया, तो हमारा जो मैक्स लॉस था वो सिर्फ 5,110 था, यानी कि 1:2.9। यहाँ पे लगभग 1:3 का प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो था, विच इज़ वेरी गुड। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे डिप्लॉय करनी थी। अब हम देखते हैं कि मैंने एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या लगाई। तो ये हमारी सेकेंड फेब की स्ट्रैटेजी है, यही आपको मेरे पोजीशंस में भी दिखेगी। यही स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय की है मार्केट में। तो ये हमारी एक्चुअल स्ट्रैटेजी है। इसमें मैंने मार्केट के शुरू होते ही एक्चुअल जो मैंने ट्रेड डाला उसमें मैंने 17,350 का पुट सेल किए, 17,550 के पुट बाय किए। वैसे ही 18,150 का कॉल बाय किया एंड 18,350 का कॉल सेल किया। तो ये हमारा इनिशियल बुल कॉल स्प्रेड था और बेयर पुट स्प्रेड था। अब चलते हैं इसके एडजस्टमेंट पे, कि जैसे कि ये सैंपल वाले इस स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हो कि अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये था कि ये जो रेड वाला एरिया है हमें इसे कम करते जाना है या इसे ख़त्म करना है, और टोटल लॉस लेस स्ट्रैटेजी की तरफ हमें बढ़ना है। यानी कि क्या, ये जो 14,000 का मैक्स प्रॉफिट है हम इसे थोड़ा कम करेंगे, लेकिन ये जो लॉस 5,000 है हमें ये नहीं देना है। अगर मार्केट बीच में भी क्लोजिंग आती है तो भी हमें इसे लॉस लेस बनाने की कोशिश करनी है। ये था इस स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, विक्स बढ़ सकता था कि बिकॉज ऑफ बजट वीक। तो मैंने एज्यूम किया था कि मार्केट 2 से 3% वोलेटाइल होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि पहले ही दिन होगा, यानी कि फ्राइडे को ही होगा। लेकिन वैसा हुआ, तो मैंने फ्राइडे को अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स किए, वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो मार्केट का नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे मार्केट गिर जाता है तो हमने क्या किया, जो हमारा पुट बाय था, यानी कि ये 17,550 वाला पुट, ये प्रॉफिट में दे रहा था। तो इसमें मैंने 75 रुपीज़ का जो बाय किया था ये मैंने 137 पे सेल किया, मीन स्क्वायर ऑफ किया, एंड आई शिफ्टेड बैकवर्ड। यानी कि क्या,
550 का सेल करके मैंने वापस 17450, क्योंकि ये जो हाइट थी ये 200 पॉइंट्स की हाइट थी, यहाँ पे भी 200 पॉइंट्स की थी और एक्चुअल में भी 200 पॉइंट्स की। जस्ट मैंने स्ट्राइक प्राइजेस जो थे वो मैंने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस चुनी थी। तो अब मैंने वो 200 की हाइट को 100 लेके आया एंड 17450 का जो पुट था वो मैंने फिर से बाय किया और फिर उसे भी कट करके मैं वापस 17400 पे शिफ्ट हुआ। यानी कि ये जो हाइट थी वो मैंने 200 पॉइंट से लेके सिर्फ 50 पॉइंट्स की। अब करंट पोजीशन ये है कि मेरा 17450 का पुट जो है वो स्क्वायर ऑफ है और उसके अगेंस्ट मेरा 17350 का जो पुट है वो सेल है। तो ये हमारी करंट पोजीशन है। तो 17450 का भी मैंने स्क्वायर ऑफ करके फिर से 17400 के पुट पे मैं शिफ्ट हुआ और उसी प्रकार से मैं जो 18500 का जो कॉल था, यानी कि ये वाला कॉल 18350 का इन आवर एक्चुअल ट्रेड, ये कॉल 18350 का था, इसे स्क्वायर ऑफ किया मैंने और उसके बाद में वापस 100 पॉइंट्स नीचे आया विच इज़ 18250 और इसी प्रकार से मैंने अपने जो लॉस थे उसे कम किया और ये जो रेड एरिया है उसे मैं ऊपर लेके आया। आफ्टर दिस मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेलिंग भी की विच इज 16500। अब 16500 करंट पोजीशन से मतलब करंट मार्केट प्राइस विच इज अबव 17600, उससे 1100 पॉइंट नीचे है। और जब मैंने ये एक्चुअल एक्स्ट्रा कॉल सेलिंग की थी 5 लॉट से ये 16500 का, तो तभी मार्केट लगभग 530 520 के एरिया में था। तो वहाँ से 1000 पॉइंट्स नीचे जाके मैंने 5 लॉट एक्स्ट्रा सेल कर दिए जिससे कि मुझे एडिशनल प्रीमियम मिला और वो एडिशनल प्रीमियम मिलने के बाद मेरा ये जो लॉस का एरिया था रेड, ये एरिया को मैंने टोटली ऊपर लेके आया और ये प्रॉफिट में है। भले 3500 4000 के प्रॉफिट में है लेकिन ये एंटायर मेरा लॉसलेस स्ट्रैटेजी हुआ। अब हमारा एक्चुअल लॉस कहाँ स्टार्ट होगा? बियॉन्ड दिस ब्रेक इवन पॉइंट्स विच इज 16466 एंड 18554, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2000 पॉइंट्स की रेंज हमें निफ्टी में 4 दिन में मिल रही है। और अगर मेरा मैक्स प्रॉफिट होता है यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है विच इज़ वेरी रेयर, तो वो 13000 के ऊपर होगा। सिर्फ 2 लॉट्स की स्ट्रैटेजी है गाइस। और अगर मेरा ये साइड में अगर मार्केट और नीचे चला जाता है तो यहाँ पे भी मुझे 8-9,000 मिलेंगे। और हम इसे फर्दर कैसे एडजस्ट करेंगे? ये वाले जो एडिशनल कॉल सेल की है मैं उसे नज़दीक लाता जाऊंगा। जैसे हम हर बार स्ट्रैंगल को हेज करते हैं, उसे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे कैलेंडर स्प्रेड में हेज कर सकते हैं, नॉर्मल आयन कॉन्डोर बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर हमें नेकेडली भी हेज करना है, नेकेड स्ट्रैटेजी को भी हेज करना है, तो हम कॉल को नज़दीक लेते जाएंगे या फिर अगर मार्केट ऊपर चला गया तो पुट को हम शिफ्ट करते जाएंगे और हमारे जो प्रॉफिट है उसे बुक करेंगे। तो ये था मेरा बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड का एक कॉम्बिनेशन जिसका मैंने एडजस्टमेंट्स भी बताए। अगर आपको ये नहीं समझे हो या फिर मैंने काफ़ी तेज़ तरीके से बताया हो, काफ़ी जल्दी बताया, तो आप इसे प्लेबैक स्पीड कम करके देख सकते हैं या वापस एक बार देख सकते हैं, शांति से देख सकते हैं, ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी बेटर तरीके से समझे। अब चलिए चलते हैं विक्स की तरफ। तो विक्स जो है ये 18% का उछाल आया विक्स में और यही एक्सपेक्टेड था कि बजट के आसपास इंडिया विक्स जो है मतलब मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और यही प्लानिंग मैंने कल करी हुई थी जिसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया। और अब अगर ये विक्स बढ़ता भी है, अभी अभी अगर हम करंट पोजीशन में देखें तो ये हमारा यहाँ से अगर ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यानी कि क्या हम ऑप्शन बाइंग पे खेल रहे हैं और हमने जो साइड से एडिशनल सेलिंग करी हुई है वो जस्ट हमारा लॉस कम करने के लिए, यानी ये एरिया को प्रॉफिट में लाने के लिए की हुई है। हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो आज भी ऑप्शन बाइंग पे फोकस्ड है बिकॉज हमारी जो बाइंग लेग है वही हमें कमा के देगी, बिकॉज वी वांट वॉलेटिलिटी और वी आर एक्सपेक्टिंग द वॉलेटिलिटी टू बी देयर इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो हम इस वॉलेटिलिटी को अपने फ़ायदे के लिए काम कराएंगे। हालांकि मैं मैक्सिमम टाइम्स 99% में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बट एज दिस वाज अ बजट स्पेसिफिक वीक, इसमें बजट आने वाली है, इसीलिए हम वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इस बार मैंने टिपिकल वाले ऑप्शन सेलिंग का जो स्ट्रैंगल होता है मेरा वो मैंने नहीं बिठाया और ये अलग स्ट्रैटेजी बिठाई। तो अब अगर मार्केट और वोलेटाइल होता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हम इस जो 3500 है इसे भी हम 8-10,000 तक लेके जा सकते हैं। कैसे? एडिशनल जो कॉल और पुट सेल किया है उसे हम नज़दीक लाएंगे या फिर और एडिशनल भी 1-2 लॉट्स बेच दूंगा जिससे कि ये हमारा बीच का जो प्रॉफिट एरिया है, ये जो ग्रीन जोन है, इसे हम और बड़ा कर सके, यानी कि इस हाइट को हम और ऊपर खींच सके, यही हमारा प्रयास होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा हो, अगर आप ये वीडियो में दी हुई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने वाले हो या अगर आप कर रहे हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो और वो भी इसी इसी प्रकार से ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर सके या इसी प्रकार के खुद से स्ट्रैटेजी बनाना सीखे। ये जो ऑब्स्ट्रा ऑप्शन का प्लेटफॉर्म है, इसमें आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को टेस्टिंग कर सकते हो, बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को डाल के आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है उसमें आपके जो ऑप्शन ग्रीक्स है ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप इस पे ट्राई करते रहोगे तो आपका जो ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग है, जो पे ऑफ ग्राफ को एडजस्ट करना होता है, वो आप बेटर तरीके से सीख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।